मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं, यानी कि यह जो फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन चल रहा है वह इसका पार्ट 4 है। यानी कि इसमें समझेंगे टोटल प्रतिरोध के न्यूमेरिकल के बारे में। यानी कि चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले आ जाता है हमारा श्रेणी क्रम। यानी कि प्रतिरोध में श्रेणी क्रम जो होता है वह समांतर क्रम, सॉरी, श्रेणी को सीरीज ही बोलते हैं। वह एक लाइन से जुड़े होते हैं और छोटे छोटे प्रतिरोध जो होते हैं वह मिलकर के एक बड़े प्रतिरोध का निर्माण भी करते हैं। और सीरीज में रहने से एक फायदा है, यानी कि इसका जो वोल्टेज होगा वह घट जाएगा और इसका धारा जो होगी वह समान ही रहेगा। और एक स्थान में अगर यहाँ इसमें खराबी आ जाए, सॉरी, यानी कि इसमें अगर यहाँ एक स्थान में अगर खराबी आ जाए तो फिर यह इसका जो होगा पूरा का पूरा सिस्टम ही चौपट कर देगा। यानी कि यह पूरा का पूरा इसका जो होगा हमारा सिस्टम ही खराब कर देगा एक स्थान में अगर खराबी आने पर। यानी कि इसीलिए जो पावर हाउस पे जो तार वगैरह जो लगे होते हैं वह उसमें अगर एक जगह से फॉल्ट आता है तो फिर सारे गांव की लाइट वगैरह जो होती है चली भी जाती है। इसी कारण से सभी को काट देते हैं, सभी लाइट को। और इसका जो सामान्य सूत्र यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वह होता है R बराबर R1 प्लस R2 R3। यानी कि इसको सीरीज यानी कि सिंपल में जोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास प्रतिरोध है, एग्जाम्पल है इसका। मान लीजिए हमारे पास एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन, चार चार प्रतिरोध है। मान लीजिए इसका इसका जो है वह हो जाएगा हमारा 2 ओम और इसका हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम। और इसका मान लीजिए 6 ओम, इसका मान लीजिए 8 ओम, सॉरी, यह हो जाएगा हमारा 8 ओम। यानी कि अब इसको क्या करना, R1 प्लस R2 R3 R4 यानी कि डैश डैश, इसको इसका जितना भी संख्या बढ़ाएंगे उतना ही इसका सूत्र यानी कि बढ़ता चला भी जाएगा। यानी कि अभी इसी ही सूत्र के हिसाब से यह हो जाएगा हमारा R1 की जगह पर 2 ओम प्लस R2 की जगह पर हो जाएगा हमारा 4 प्लस R3 की जगह पर हो जाएगा 6 प्लस R4 की जगह पर हो जाएगा हमारा 8। यानी कि यह हो जाएगा हमारा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। यानी कि यह हो जाएगा हमारा 6 6 12 8 20। यानी कि यह हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20 ओम। यानी कि यह जो है यह काफी सिंपल है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है और इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जोड़ है। समझ लीजिए जैसे कि कक्षा 1 2 के बच्चे जैसे जोड़ लगाते हैं, ठीक वही हाल है इसमें। यानी कि इसमें दम ही नहीं है, समझ लीजिए। अब आइए समझते हैं, यानी कि समांतर क्रम। समांतर क्रम को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। यानी कि यह पैरेलल क्रम जो होता है इसमें प्रतिरोध जो होता है यह सीधा लगा ही नहीं रहता। यानी कि इसमें जो होगा वह बटे में लगा रहेगा प्रतिरोध। और यह पैरेलल, यानी कि इसमें जो वोल्टेज होगा, मान लीजिए हमारे घर में जो है दो अभी प्रेजेंट टाइम पर 220 वोल्ट है, तो फिर वह समान ही रहेगा चाहे हम बल्ब जलाएं या फिर कोई भी ट्यूबलाइट वगैरह पंखा भी चलाएं, हीटर भी चलाएं, तो फिर वह जो होगा हमारा समान ही वोल्टेज रहेगा, यानी कि 220 ही वोल्ट। क्यों? क्योंकि यह जो होगा हमारा समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में जुड़ा होता है। और यह पैरेलल में जुड़ने के कारण इसका जो वोल्टेज होगा वह समान होगा, लेकिन इसके धारा में जो यानी कि इसके करंट के बहाव में जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें कम या ज्यादा हो सकता है। यानी कि वह वोल्टेज के हिसाब से निर्भर करेगा, सॉरी, वोल्टेज के नहीं, धारा के हिसाब से। और इसमें बड़े बड़े प्रतिरोध जो होते हैं वह बड़े बड़े प्रतिरोध के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि इसमें जो बल्ब वगैरह जब जलते हैं तो फिर इसमें जो प्रतिरोध लगे होंगे, यानी कि यह हो जाएगा हमारा जो उसमें धारा के मान में जो होगा वह परिवर्तन हो सकता है। और यह जो बड़े बड़े प्रतिरोध यह लगे होंगे, यह या बड़े-बड़े प्रतिरोध के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी टीवी है, एलईडी टीवी, उसका जब सॉकेट जो खुलता होगा उसमें देखे होंगे यानी कि प्रतिरोध लगा होगा, यानी कि कुछ जीरा सा मंगरैला के जैसा उसमें धसा रहता है, काला ब्लैक लाल पीयर हरियर उसमें दिखता रहता है, वह होता है हमारा प्रतिरोध। यह घरों की वायरिंग में, यानी कि इसी
समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में ही जोड़ा जाता है। सीरीज में जोड़ेंगे यानी कि सीरीज में भी चलेगा, लेकिन उसमें अगर हाँ एक जगह पर फॉल्ट आ गया तो फिर वह मार देगा, पूरा घर का सिस्टम ही चौपट कर देगा। जो हमारे घर की वायरिंग होगी वह भी आप देखे होंगे, वह भी जो होगा हमारा डबल फेज से होता होगा, यानी कि एक अर्थ आता होगा, एक न्यूट्रल। वह आता हमारे बोर्ड में आने के बाद फिर वहीं से ही दो तार यानी कि एक अर्थ एक न्यूट्रल निकल कर फिर तीसरे बोर्ड चौथे बोर्ड में जाता है, यानी कि यह पैरेलल में जुड़ा होता है। यानी कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है यह, यानी कि फार्मूला 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि डैश 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 अनंत तक होता है, जहां तक आप इसको जोड़ सकते हैं। यह हो जाएगा हमारा पैरेलल, यानी कि इसमें होगा समांतर, यानी कि इसका जो प्रतिरोध, यानी कि अगर इसका एग्जाम्पल भी हम देख लें, एग्जाम्पल जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रतिरोध है, यह हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो फिर यह जो होगा इसी सूत्र के अनुसार, यानी कि 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, सॉरी 4 ही होगा, यानी कि 2 दूना 4, हाँ 4 ही होगा। तो फिर यह आ जाएगा हमारा 4/2, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2, इसको इसी को काटेंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 2, 1/2, यानी कि अब इसी को ऐसे उलट देंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारा 2 ओम। यानी कि अभी इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं, यानी कि इसके बाद वाले टॉपिक में समझेंगे, समझते हैं यानी कि पैरेलल और सीरीज के बारे में। यानी कि यह सबसे पहले तो एक तो एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल समझेंगे। यानी कि यह जो हमारा सीरीज होता है, यह होता है इसका जो प्रतिरोध का जो सिंबल होता हुआ है, यानी कि जैसे जो ऐसे सिंपल में ही होता है, यह हो जाएगा हमारा सीरीज। यानी कि इसमें जो होगा हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन धारा धारा जो ओ सॉरी वोल्टेज में परिवर्तन होगा, यानी कि वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो धारा होगी वह समान रहेगी। अब आइए समझते हैं, यानी कि इसमें मान लीजिए यहाँ से हमारा कोई कोई मेन सोर्स है, यानी कि 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, यानी कि मान लीजिए यहाँ से कोई स्रोत है 220 वोल्ट और हमारे पास एक बल्ब है, यानी कि यहाँ पर हमारा एक बल्ब है, यानी कि 220 वोल्ट जो हमारा मेन तार है, यानी कि यहीं से है 220 वोल्ट। अब यानी कि यहाँ से हम ले लेंगे एक फेस, यानी कि इस फेस से हम दे देंगे अपने बल्ब को, यानी कि फिर यहीं से इसी बल्ब के दूसरे सिरे से ले जाएंगे, यहाँ पर भी एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर भी, और इसके एक सिरे से ले आएंगे, यानी कि फिर यहाँ पर एक बल्ब हमारा जो होगा लगा होगा। अब यहीं से सीधा अब इसको हम घुमा करके लेकर के चले जाएंगे, या जो हमारा सॉकेट होगा या तो फिलहाल जो होगा कंप्लीट हो ही जाएगा, यानी कि 220 वोल्ट से। लेकिन अगर हाँ इसमें एक बल्ब में अगर हम मान लीजिए यह बल्ब फ्यूज हो गया, यानी कि यहाँ का जो नाइक्रोम वायर होता है वह जल गया, मान लीजिए यह बल्ब फ्यूज हो गया, यानी कि यह जो होगा कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि यह सारा का सारा सिस्टम जो होगा वह नाश देगा, यानी कि चौपट कर देगा। इसमें कुछ एक भी बल्ब जो होगा हमारा इस प्रतिरोध की यानी कि सीरीज में जोड़ने से अगर एक भी बल्ब में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि घर की कोई भी एक मेन सॉकेट में अगर प्रॉब्लम आएगी तो घर में आपकी लाइट जो होगी वह नहीं जाएगी, क्योंकि यह अगर हम सीरीज में जुड़ा है। अब आइए समझते हैं, यानी कि पैरेलल में जो होगा यह मान लीजिए यहाँ पर भी है हमारा 220 वोल्ट, लेकिन यह जो हो गया यह पैरेलल में जुड़ा होगा, यानी कि दो तार मेन यहीं से आए होंगे और या फिर यह जो होगा यहाँ पर हमारा एक बल्ब लगा होगा यहीं से, लेकिन यहाँ से फिर दो तार जाएंगे, फिर यहीं से फिर यहाँ पर मान लीजिए कोई बल्ब लगा हुआ है, फिर यहाँ से दो तार, यानी कि यह जो होगा यह हमारा होगा पैरेलल में, यानी कि यहाँ से बोर्ड वगैरह पंखे पंखे में जोड़ भी सकते हैं। अगर आप स्विच लगाना है तो मान लीजिए यहाँ पर आप स्विच भी लगा सकते हैं कोई एक बल्ब को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसमें जो मेन 220 वोल्ट यानी कि जो एसी करंट आएगा हमारा वह इसमें जाएगा। मान लीजिए कि यह बल्ब फ्यूज हो गया, अभी यह तार है या तो मेन होल्डर से जुड़ा होगा, यानी कि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ अगर
बल्ब एक ही फ्यूज होगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ यह होगा जो हमारा एक ही नहीं जलेगा, लेकिन ये दोनों तो जलेंगे। इसीलिए घर में जितने भी लाइट के सॉकेट होते हैं उनको दो तार यानी कि मेन दो तार से ही जोड़े जाते हैं। यानी कि आप उसको फ्रिज में भी जोड़ सकते हैं, यानी कि एक तार से भी सिंगल तार से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें अगर एक जगह प्रॉब्लम आएगी आएगी तो फिर सारा का सारा जो सिस्टम होगा वह नाश देगा। यानी कि जो हमारा पैरेलल पर जो सवाल हमारा यहाँ पर अटका हुआ था, अब यानी कि अब उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल तो आप लोग इतना उम्मीद करते हैं कि समझ ही गए होंगे। यानी कि यह यहाँ पर हो जाएगा हमारा दो प्रतिरोध। ये पहला प्रतिरोध जो था 4 और यह भी था हमारा 4। यानी कि इसका जो सूत्र था यानी कि फार्मूला वह था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश डैश, यानी कि अनंत तक था, अनंत तक। यानी कि यही जो था यही इसका मेन फार्मूला था। यानी कि अब इसके अनुसार देखते हैं, यानी कि मान लीजिए 1/R बराबर हो जाएगा यह यहाँ सॉरी यहाँ पर होगा ओम, यानी कि यहाँ पर ओम का सिंबल लगा होगा, यह हो जाएगा बराबर। यानी कि यह जो आर होगा आर को प्रतिरोध से ही दिखाते हैं, यह हो जाएगा हमारा 4। यानी कि 1/4 प्लस फिर हो जाएगा यानी कि R2 हो गया हमारा 1/4। अब 4 का एलसीएम ले लेंगे तो फिर यह आ ही जाएगा हमारा 4। यानी कि इसको जोड़ भी देंगे तो फिर यह हो जाएगा हमारा 4/2, यानी कि 1 और 1 यह जो होगा जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 4/2। ओ सॉरी 2/4। अब इसको काट देंगे, जो आएगा वह होगा हमारा 2, यानी कि आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा। अब इसी 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि यह 2 जो होगा यह ऊपर चला जाएगा, यही आ जाएगा हमारा 2 ओम आंसर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जितना भी इसको काटने के बाद जितना आंसर आता है ठीक उसको ऊपर फेंक दीजिए, एक नीचे चला आएगा। यानी कि एक का यहाँ पर वैल्यू जो होता है कुछ भी नहीं होता, यानी कि नीचे जो एक रहेगा इसका वैल्यू जो होगा कुछ नहीं होगा। यानी कि यह आंसर जो आएगा हमारा 2 ओम आ जाएगा। अब समझते हैं, यानी कि इसमें इसमें मान लीजिए हमारे पास एक प्रतिरोध है, एक यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर मान लेते हैं 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। अब यानी कि अब इसको इसका जो मेन फार्मूला था वह था R1 बराबर ओ सॉरी आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि इसका जो मेन फार्मूला था यही था। सॉरी इसमें क्या है कि थोड़ा सा खत्म हो गया है। यानी कि यह हो जाएगा हमारा सीरीज में, और सीरीज में होने के कारण यह सिर्फ और सिर्फ आप इतना तो जानते ही हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल में जोड़ना है। यानी कि यह हो जाएगा हमारा R1 बराबर 4, R1 बराबर हो जाएगा 4, R2 बराबर भी 4 और R3 बराबर भी हो जाएगा हमारा 8, R4 बराबर हो जाएगा 8। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर मत जाइए, यानी कि यह जो होगा यह अनंत तक भी हो सकता है, प्लस में भी R4 हो जाएगा, यानी कि डैश 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 अनंत तक हो जाता है आर आर अन यानी कि अनंत तक भी चला जाएगा हमारा। यानी कि इस पर मत ध्यान दीजिए, यानी कि या इसको आप कहाँ तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जा सकते हैं। यानी कि यह हो जाएगा, यानी R1 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4 ओम प्लस R2 बराबर भी हो जाएगा हमारा 4 प्लस R3 बराबर हो जाएगा 8, आर R4 बराबर हो जाएगा वह होगा हमारा 8। यानी कि यह आ जाएगा हमारा 8 त्रिक 24, यानी कि 24 ओम। यहाँ पर भी ओम ही होगा, यहाँ पर जो होगा ओम ही होगा, यहाँ पर भी। यानी कि
इसका जो न्यूमेरिकल है ठीक इस तरह से, यानी कि यह सीरीज का लगता है, और पैरेलल का जो न्यूमेरिकल है यानी कि इस तरह से लगता है। इसमें क्या होगा, यानी कि इसमें वोल्टेज बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें जो धारा होगी वह घट घटेगी। ओह सॉरी, इसमें यानी कि जो वोल्टेज होगा वह घटेगा, और धारा जो होगी वह बढ़ जाएगी। और इसमें जो होगा वोल्टेज जो है बढ़ेगा, यानी कि बढ़ेगा क्या, जो है बराबर ही रहेगा। इसमें धारा जो होगी घट जाएगी। यानी कि एक एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह हो जाएगा हमारा सीरीज यानी कि पैरेलल पर। एक और देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए छा है, यहाँ पर भी छा है, और यहाँ पर भी छा है। तो फिर अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि यह भी जो है सिंपल ही है। यह हो जाएगा हमारा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि डैश 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 करके r 1/r यानी कि अनंत तक होगा। यहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं। आप समझते हैं, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 6, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 1/6, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी कि अब इसका जो होगा ये अभी एलसीएम ले लिए, तो फिर यह आ जाएगा हमारा एलसीएम इसका होगा 6, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 3। अब यानी कि अब इसको 3 से जो होगा काट भी देंगे, यानी कि 3/6, यह आ जाएगा हमारा 3×6, यानी कि यह हो जाएगा 1/2। 2 को फेंक देंगे ऊपर, आ जाएगा हमारा 2 ओम। यही होगा इसका आंसर। यानी कि यह हो जाएगा हमारा पैरेलल में अगर हम जोड़ेंगे तो फिर उसमें जो होगा हमारा धारा वह घट जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा वह समान ही रहेगा। समझते हैं, यानी कि सीरीज और पैरेलल को दोनों को मिला करके अगर हाँ किया जाए तो फिर कैसे होगा। तो फिर मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज का प्रतिरोध है, यानी कि यह हो जाएगा हमारा सीरीज, और यहीं पर एक पैरेलल का है, यह हो जाएगा हमारा पैरेलल। मान लीजिए यहाँ पर प्रतिरोध है 2 ओम, और यहाँ पर भी है हमारा 2 ओम प्रतिरोध, और यहाँ पर है हमारा 6 ओम, और यहाँ पर भी है 6 ओम प्रतिरोध। तो फिर सबसे पहले इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, यानी कि इसको इसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। यह हो जाएगा हमारा 1/, इसका जो सूत्र हो यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वह हो जाएगा हमारा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यह जो हो जाएगा इसका मेन फार्मूला, यानी कि अब इसी के ही अनुसार इस पर रख देंगे डैश डैश करके, यानी कि अनंत तक होगा, जहां तक आप इसको लगा सकते हैं। यह हो जाएगा यानी कि 1/6, 1/, यह हो जाएगा हमारा 6, यानी कि r1, और प्लस में यह हो जाएगा हमारा r2, r2 भी यह है हमारा 6, यानी कि अब इसको जोड़ भी देंगे, और जोड़ेंगे नहीं, इसका जो होगा 6 का हम एलसीएम लेंगे, तो फिर 6 का एलसीएम 6 ही आ जाएगा। और इसको यह जो होगा यह 1 प्लस 1, यह हो जाएगा हमारा 2, और यह 1 और 1 जो होगा यह हो जाएगा हमारा 2/6। अब इसको ऐसे काट देंगे, तो फिर यह आ जाएगा हमारा, यानी कि यह आ जाएगा हमारा 3, तो फिर यह हो जाएगा हमारा 1/3। अब 3 को ऐसे ऊपर कर देंगे, तो फिर यह आ जाएगा हमारा 3 ओम आंसर, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 3 ओम आंसर।
कि अब देखते हैं और भी टफ। देखिए जितना भी टफ से टफ आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका धीरे धीरे क्या होगा कि हैबिट बन जाएगा। यानी कि आप समझते हैं, यानी कि टफ क्वेश्चन, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 1 2 3। अब यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर भी 3। अब यहाँ पर भी हो जाएगा पर, यानी कि 1 2 3। अब यानी कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि सर पहले तो इसका मान दे देंगे। जो होगा वह मान लीजिए 5 ओम, इसका भी है 5 ओम, इसका भी है, इसका मान लीजिए 3 ओम, 3 ओम, यहाँ पर भी है 3 ओम, यहाँ पर भी है 3 ओम, यहाँ पर भी है 3 ओम। अब यहाँ पर मान लीजिए 2 ओम, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 6 ओम, और यहाँ पर मान लीजिए 8 ओम। यानी कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें इसमें तो सिंपल ही है वैसे, पर कुछ करना ज़्यादा है नहीं। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको, यानी कि पहले जो हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है, मान लीजिए या तो सीरीज में है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत जो आप लोगों को होगा वह हो जाएगा इसमें। यानी कि अब पहले इसी को ही हम सॉल्व करते हैं। यानी कि यह हो जाए, इसका जो मेन फार्मूला होगा वह हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यानी कि इसका जो मेन फार्मूला हो जाएगा यही होगा। अब इसके अनुसार रख भी देते हैं, यानी कि आर वन हो जाएगा हमारा R3 आर प्लस R2 हो जाएगा हमारा भी R3 और प्लस यह भी हो जाएगा हमारा R3 R3 ही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/r। अब क्या करेंगे, 3 का एलसीएम ले लेंगे। वैसे पर 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 1 प्लस 1 प्लस यार लिखते कुछ है, लिखा था कुछ है, 1 प्लस 1 प्लस 1 बटा हो जाएगा यानी कि 3। अब इसी को बराबर में यह हो जाएगा हमारा 3/3, यानी कि 3 एकम 3, यह हो जाएगा हमारा 1, यानी कि यह आ जाएगा हमारा 1 ओम। वैसे पर आएगा 1/1 ओम, लेकिन इसमें चाहे यह वाला लिखिए चाहे यह वाला, इसमें फिलहाल कोई भी फर्क नहीं है। तो फिर आप चाहे जो भी ओम लिख सकते हैं, यानी कि आएगा 1 ही ओम। अब यानी कि अब इसको जोड़ लेते हैं, यह हो जाएगा 5 5 10 5 5 10 10 3 13 13 2 15 15 6 15 6 जो होगा 21, और 21 8 हो जाएगा हमारा 21 कि 21 और 8 हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा 29। यह हो जाएगा हमारा 29 ओम। अब इन दोनों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 29 ओम प्लस 1 ओम, बस इसी को जोड़ देंगे तो फिर यह आ जाएगा हमारा, यानी कि 30 ओम आंसर। अब आइए समझते हैं एक और, यानी कि यह जो हो जाएगा यह होगा हमारा 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 1। यानी कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए है हमारा 8 ओम, यहाँ पर है 2 ओम, और यहाँ पर है हमारा 6 ओम। यानी कि अब इसको सॉल्व करने के लिए तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, यह इस इसको और इसको, यह दोनों क्या है, सीरीज में है, यानी कि इसको ऐसे जोड़ भी देंगे। कि यह इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो फिर यह बन जाएगा हमारा एक ही प्रतिरोध। अब होगा यह सॉल्व, यानी कि यह बन जाएगा हमारा एक प्रतिरोध। यह 6 प्लस 2, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा
हमारा 8 ओम और यहाँ पर 8 ओम है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अब यह हो चुका है हमारा पूरी तरह से पैरेलल में, या तो यह जो था यह पैरेलल और सीरीज में दोनों था। यानी कि अभी इस पैरेलल को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r2 प्लस 1/r3। यह हो जाएगा इसका फार्मूला। अब इसी के हिसाब से यह जो हो जाएगा 8/8, यानी कि यह हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8। 8 का एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा, 8 का जो एलसीएम होगा वह होगा 8 ही होगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 1, यह हो जाएगा 2। अब इसको काट देंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा 4, 1/4। 4 को फेंक देंगे ऊपर, 1 भाग आएगा नीचे, यह हो जाएगा हमारा 4 ओम। यही होगा हमारा आंसर। यानी कि अगर इस तरह का सवाल भी दिखता है तो फिर सबसे पहले किसको, यानी कि इस सीरीज को आपस में जोड़ना है, उसको ठीक इस तरह से बनाना है, तब इसके बाद इसको सॉल्व भी करना है। देखिए अब देखते हैं, यानी कि इससे जो अगले वाले में जो अभी बताया था, यानी कि अब उससे भी टफ क्वेश्चन देखते हैं। यह हो जाएगा हमारा 1 ओम, यानी कि 1 यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 1 2, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ पर 1 ओम, 1 प्रतिरोध, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी एक प्रतिरोध भी जोड़ देंगे और यहाँ पर भी। यानी कि यहाँ पर जब जोड़ेंगे, अब इसका मान भी रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 ओम, यहाँ पर हो जाएगा 4 ओम, यहाँ पर भी होगा हमारा 4 ओम, और यहाँ पर मान लीजिए 5 ओम, यहाँ पर भी 5 ओम, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 ओम, यहाँ पर भी 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। यानी कि यह हो जाएगा हमारा 4 ओम। यहाँ पर मान लीजिए 6 ओम, यहाँ पर मान लीजिए 2 ओम, और यहाँ पर मान लीजिए 6 ओम, 8 ओम, यहाँ पर मान लीजिए 7 ओम, यहाँ पर मान लीजिए 5 ओम। यानी कि अब इसको हम सॉल्व भी करते हैं। तो फिर सबसे पहले देखिए, यह जो है इतना बड़ा जो है क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन फिलहाल में अगर जब हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो फिर यह इतना बड़ा है नहीं। तो फिर सबसे पहले हम इसको ही पैरेलल वाले को ही सॉल्व भी करते हैं, यानी कि उसके बाद सीरीज वाले को हम जोड़ ही लेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है हमारा 3 ठो पैरेलल है। तो फिर इसमें सबसे पहले हम इसी को ही सॉल्व करते हैं, यानी कि यह हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4 आ जाएगा हमारा 1/2। 2 को इधर फेंक देंगे, यह हो जाएगा 2 ओम। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 ओम आंसर। यानी कि इस 4 प्रतिरोध का जो ओम होगा, यानी कि वह हो जाएगा हमारा 2 ओम। अब समझते हैं, यानी कि इस वाले को, यानी कि इस वाले का जो हो जाएगा, अरे यार, यह जो होगा यह हमारा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यह हो जाएगा। यानी कि इस वाले का यहाँ पर 4 प्रतिरोध है, तो फिर 1/4 1/4 1/4 1/4 हो जाएगा। तो फिर यह हो जाएगा, ऊपर वाले को भी जोड़ लेंगे, तो फिर यह हो जाएगा हमारा 4
बटा 4। अब इसको देंगे काट, तो फिर आ जाएगा 1/1। चाहे आप इस वाले एक को लिखे या फिर इस वाले एक को, लिखना आपको 1 ओम है। इससे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप कौन सा वाला लिख रहे हैं। यानी कि इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 1 ओम। 1 ओम अब समझते हैं, यानी कि इस वाले को। देखिए यह जो है, यह दोनों सब पहले तो यह सीरीज में है, यानी कि इसको जब जोड़ देंगे तो फिर यह हो जाएगा 2 ओम और 6 ओम। यह हो जाएगा हमारा 8 ओम, यानी कि यह हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8। 8 का एलसीएम, यानी कि यह जो होगा 8 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 8/2, यानी कि 1 और 1 2। 8 का एलसीएम होता है 8। अब इसको देंगे काट, यानी कि अब यह हो जाएगा हमारा 4। 2/4 आ जाएगा यह हमारा आंसर। यानी कि इस सॉरी 2/4 नहीं होगा, 1/4 होगा। 1/4, एक 4 को फेंक देंगे ऊपर, तो फिर यह हो जाएगा हमारा 4 ओम आंसर। यानी कि इसका जो होगा वह हो जाएगा हमारा 4 ओम आंसर। यह सारा का सारा जो है यह अब हमारा हो गया है सीरीज में। यानी कि अब इसको सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, यानी कि R1 R2 R3 लिख करके अब इसको जोड़ ही देंगे। यह हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, यानी कि 4 5 5 10, 4 14, 1 15, 15 इसका हो जाएगा। और यह 6 6 4 10, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 6 4 10, 6 4 10, 10 7 17, 17 18 19 20 21 22, 22 और 22 15 हो जाएगा हमारा 37। यह हो जाएगा हमारा 37 ओम आंसर। यानी कि यही होगा हमारा मेन, इस इतने बड़े सवाल का जो मेन आंसर होगा वह होगा हमारा 37 ओम। देखते हैं, यानी कि एक और क्वेश्चन है, वह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह हो जाएगा हमारा 1 ओम, यहाँ से 2 ओम, यहाँ से भी हो जाएगा हमारा 3 ओम। यानी कि यह हो जाएगा हमारा 3 प्रतिरोध। यहाँ पर मान लीजिए है 4 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर भी होगा हमारा 2 ओम। यानी कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर देखिए इसमें कुछ सीरीज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यानी कि यह हो जाएगा, यानी कि यहाँ से और यहाँ से जब इसको ऐसे जब सीधा कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से जब इसको ऐसे सीधा करेंगे, तो फिर यह दोनों हो जाएगा हमारा सीरीज में। यानी कि यह 2 यह 2 ओम और यह 2 ओम जो होगा यह हो जाएगा हमारा सीरीज में। और यह जो होगा यह मेन, यह हो जाएगा हमारा 4 ओम। यानी कि यह जब 4 ओम होगा तो फिर इसको भी ऐसे जोड़ देंगे, यह भी हो जाएगा हमारा 4 ओम। यह भी हो जाएगा हमारा 4 ओम और यह भी हो जाएगा हमारा 4 ओम। यानी कि जब हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो फिर इसका जो मेन फार्मूला होगा वह होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, R2 प्लस 1/R3 डैश 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 करके R अनंत तक। यानी कि जहां तक आप इसको लगा सकते हैं वहां तक लगाइए। अब यह हो जाएगा, यानी कि 4 ओम, यह हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। यह हो जाएगा फिर इसके बराबर में हो जाएगा हमारा 2/4। अब इसको देंगे काट, तो फिर यह हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 2/2। सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, 1 होगा, ऐसा फिर कहीं 2 लिखा ही जाता है। यह हो जाएगा 2, अब यह हो जाएगा 2 ओम हमारा जो होगा आंसर।
यानी कि यह जो प्रतिरोध वाला टॉपिक था यह लगभग समाप्त ही हो चुका है। इसके अगले वाले टॉपिक में हम समझेंगे यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में यह जो डायोड, ट्रायोड, जेनर डायोड, गेट, और गेट, नॉर गेट, यह सब इस नॉट गेट के बारे में, इन सब के बारे में इससे अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।